एक फौजी जिसने देश के लिए सेवा की और उसी ने अपने देश के लोगों के सपने बेच दिए। गवर्नमेंट का विजन था एक नया भारत, लेकिन कुछ लोगों ने उसे बना दिया एक सबसे बड़ा स्कैम। 70,000 लोगों को ठगा है और उनसे करीब 2700 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। दो भाई सुभाष और रणवीर बिजरानिया, एक ने पहनी आर्मी की वर्दी तो दूसरे ने पहना रियल एस्टेट का सूट। 1300 बीघा जमीन और वर्ल्ड क्लास टाउनशिप का वादा, और उसी से शुरू होता है सबसे बड़ा पॉन्जी गेम। $2,700 करोड़ का ये स्कैम, 70,000 लोग इसमें अपना सब कुछ खो बैठते हैं। जब पेमेंट बंद हुए, ऑफिस लॉक हुआ, तब जनता को समझ आया ये था एक स्कैम। रिटायर्ड लोगों की सेविंग, ईएमआई भरते हुए यंगस्टर के सपने, सब कुछ छीन गया। स्कैम सिर्फ पैसा नहीं लेता, वो भरोसा तोड़ता है। कई साल तक ये सब खुले आम चलता रहा। क्या सिस्टम सो रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोगों का पैसा वापस मिलेगा? दोस्तों इमेजिन कीजिए, आपने अपने रिटायरमेंट के सपने, आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई आपने ईएमआई तक भर दी। क्यों? एक बेहतर भविष्य के लिए, एक ऐसे सपने के लिए जहां आपका पैसा दुगना होगा, एक ऐसी स्मार्ट सिटी में जहां आपका भी एक जमीन का टुकड़ा होगा। लेकिन क्या होगा अगर ये पूरा सपना, पूरा भरोसा सिर्फ एक झूठ निकले? ये कहानी एक ईमानदार फौजी और उसके छोटे भाई की है, जिन्होंने 70,000 लोगों को बेवकूफ बनाया और 2,700 करोड़ का स्कैम किया। इन दोनों भाइयों ने धोलेरा स्मार्ट सिटी जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को बदनाम करके रख दिया है। धोलेरा में भारत, धोलेरा में एक स्मार्ट सिटी, धोलेरा 2013 में गुजरात गवर्नमेंट ने धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का ऐलान किया। ये हमारा जो धोलेरा बनेगा, आज जो सांगाई है, उस सांगाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धोलेरा बनने वाला है। तो ये सिर्फ एक शहर नहीं, भारत के भविष्य का विजन था। ये एक ऐसी सिटी थी जहां पे मेट्रो, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल जोन, सब कुछ वेल प्लान पहले से ही था। ये एक सच्ची मेगा सिटी बनने वाली थी। इस बड़े सपने को देखकर राजस्थान में सीकर गांव में रहने वाले दो भाइयों ने भी ये सपने को देखा, लेकिन उनका सपना कुछ और ही था। उन लोगों का सपना था सरकारी प्रोजेक्ट का नाम लेके लोगों के साथ स्कैम करना। तो दोस्तों अभी बात करते हैं ये दोनों भाई थे कौन। तो सबसे पहले बात करते हैं सुभाष बिजरानिया की। वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर यानी कि पूरे देश को उन पे भरोसा होता है। और जो छोटा भाई था वो रणवीर बिजरानिया था। वो पहले से ही प्रॉपर्टी के बिजनेस में था। 2013 में धोलेरा स्मार्ट सिटी का अनाउंसमेंट हुआ और 2014 में ये दोनों भाई रियल एस्टेट में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। 2014 में रियल एस्टेट में एंट्री तो ले ली थी इन्होंने, लेकिन धोलेरा में कुछ करने के लिए उनको एक संपर्क चाहिए था। तो वो संपर्क मिलता है धोलेरा में पहले से ही एक जमींदार थे, उनका नाम था राजल जहांगीर। उनसे संपर्क किया। सुभाष जो थे उन्होंने रिटायरमेंट के पैसों से 10 बीघा जमीन खरीदी। 10 बीघा जमीन खरीदने के बाद इन दोनों भाइयों ने एक पॉन्जी कंपनी बनाई। तो दोस्तों 2021 अप्रैल में इन लोगों ने अहमदाबाद में नेक्सा एवरग्रीन नाम से कंपनी की शुरुआत की और रजिस्ट्रेशन करवाया अहमदाबाद में। इन लोगों ने वादा किया कि हम 1300 बीघा जमीन में वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। इन लोगों ने अनाउंसमेंट भी किया कि ये प्रोजेक्ट जो है वो धोलेरा का एक हिस्सा है। इस कंपनी के नाम पर इन लोगों ने खुद को धोलेरा का हिस्सा बताकर और 1300 बीघा जमीन पे वर्ल्ड क्लास टाउनशिप बनाने का वादा भी किया। तो दोस्तों इन लोगों ने नेक्सा एवरग्रीन कंपनी खोलने के बाद सबसे पहले ब्रोशर बनवाए, वेबसाइट बनवाई, पब्लिक को ट्रस्ट जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वेबसाइट बनाने के बाद हर जगह पे
इवेंट ऑर्गेनाइज किए, लोगों को लगा ये प्लॉट फ्यूचर का गोल्ड माइन है। अभी आप 1 लाख लगाओ, 14 महीने में आपको 3 लाख मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो हर महीने आपको 5% इंटरेस्ट भी मिलेगा। इस स्कीम को फैलाने के लिए नेक्सा एवरग्रीन ने एजेंट्स का बड़ा जाल बिछाया। सलीम, समीर, दाता, रक्षपाल, ओमपाल जैसे लोगों को एजेंट बनाया गया। एजेंट्स को बड़े बड़े इंसेंटिव दिए गए, जैसे कि बाइक, फॉरेन ट्रिप, मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्टाइल में। इन लोगों ने पब्लिक को बताया कि आपका पैसा 14 महीने में ही डबल हो जाएगा। लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए शुरुआत में ही एडवांस पेमेंट भी किए, जिससे और लोग जुड़े और इस सिस्टम की वजह से लोगों का भरोसा और भी बढ़ गया। इस बिजनेस मॉडल पे 70,000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने इसमें पैसे लगाए। इन लोगों को बोला गया कि ये जो प्रोजेक्ट है वो धोलेरा स्मार्ट सिटी का हिस्सा है, आपको यहाँ पे प्लॉट मिलेंगे। लेकिन हकीकत कुछ, रियलिटी कुछ और ही थी। जो प्लॉट इन लोगों को दिखाए जा रहे थे वो धोलेरा सर यानी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के आउटर जोन में दिखाए जा रहे थे। इस प्रोजेक्ट का गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं था। इन लोगों के पास ना तो गवर्नमेंट अप्रूवल था, ना तो रेरा अप्रूवल था, और खासकर इन लोगों के पास कोई लैंड रिकॉर्ड भी नहीं था। यहाँ पे जो पैसे लगाए थे वो खासकर रिटायर्ड लोग थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद सेविंग बचाई और इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाए। और जो यंगस्टर थे, जो जॉब कर रहे थे, इन लोगों ने EMI पे पैसे दिए। इन लोगों ने ये सोच के पैसे डाले कि यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो प्लॉट मिलेगा और कुछ ही साल में पैसा डबल हो जाएगा। देखो, स्कैमर्स जो भी होते हैं ना, वो बहुत ही चालाकी से स्कैम करते हैं। उनको पता होता है कि मुझे ज़्यादा पैसे कैसे लेने हैं पब्लिक से। तो पब्लिक से पैसे ज़्यादा लेने के लिए वो क्या करता है कि ये लोगों ने क्या किया, ये दोनों भाइयों ने क्या किया, ये पूरी कंपनी ने क्या किया, जो भी स्टार्टिंग के जो इन्वेस्टर थे, जो भी इन्वेस्टमेंट दे रहे थे उन लोगों को, उनको पैसे वापस दिए अच्छे इंटरेस्ट पे। तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। लेकिन जनवरी 2023 में पेमेंट रोक दिए गए, ऑफिस बंद हो गया, एजेंट्स सब के सब गायब हो गए और नेक्सा एवरग्रीन कंपनी का ऑफिस बंद हो गया। इसके बाद लोगों को असलियत पता चली कि ये एक स्कैम है। जब कुछ इन्वेस्टर ने FIR की तब बात ईडी तक पहुंची। जून 2023 में ईडी ने गुजरात और राजस्थान में 24 जगह पे रेड की। इस रेड में 2.08 करोड़ कैश, 15 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्रीज की गई। क्रिप्टो अकाउंट, बैंक अकाउंट सब ब्लॉक कर दिए गए। जब ईडी को स्कैम का स्केल समझ में आया तो वो लोग हैरान हो गए। ये स्कैम 2700 करोड़ का था और वो ज़्यादा तब हैरान हुए, यहाँ के विक्टिम्स जो थे वो थे 70,000 से ज़्यादा लोग। तो दोस्तों, सवाल ये है कि इतना सारा पैसा आखिर गया कहाँ? सुभाष और रणवीर अभी ईडी की कस्टडी में हैं। इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी ऐश में बिताई इन पैसों से। इन लोगों ने इन पैसों से खरीदा धोलेरा में 1300 बीघा ज़मीन, गोवा में 25 रिजॉर्ट, राजस्थान में ग्रेनाइट माइंस, जयपुर में एक बड़ा होटल, अहमदाबाद में लग्जरियस फ्लैट्स, कई महंगी गाड़ियां। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों ने पैसों को छुपाने के लिए 27 सेल्स कंपनियों में पैसे इधर उधर किए। यही वजह है कि उनके खिलाफ राजस्थान में 275 केस दर्ज हुए हैं और पूरे देश में 350 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। दोस्तों, स्कैम तो हो गया, ईडी ने जांच की, ईडी की कस्टडी में सुभाष और रणवीर अभी है। लेकिन इसके बाद बहुत ही बड़े बड़े ज़रूरी सवाल खड़े होते हैं हमारे मन में। सबसे पहला सवाल, अगर ये मामला पिछले 2 साल से सबके सामने था तो इन पे कार्यवाही क्यों नहीं की गई? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, 70,000 लोगों ने इन पे पैसा लगाया, यहाँ पे इन्वेस्ट किया, 2700 करोड़ का स्कैम हुआ, तो क्या इन लोगों को, 70,000 लोगों को इनके पैसे कभी वापस भी मिलेंगे? क्योंकि इन लोगों की पूरी लाइफ की सेविंग थी। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या धोलेरा सिटी फेल प्रोजेक्ट है?
इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। धोलेरा सर एक असली पावरफुल प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा विजन है। ये इंडिया का फ्यूचर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। लेकिन सुभाष और रणवीर जैसे लोगों ने कई सारे लोगों को बेवकूफ बना के इस प्रोजेक्ट पे एक धब्बा लगा दिया है। जिस शहर का सपना इंडिया का भविष्य का विजन था, इन सुभाष और रणवीर जैसे स्कैमर्स ने स्कैम करने के बाद तोड़ दिया। तो दोस्तों, सुभाष और रणवीर जो स्कैमर है, जो स्कैम करते हैं, इन लोगों की ये सिर्फ कहानी नहीं है, हमारे लिए एक वार्निंग है। जब भी कोई आपको बड़े बड़े सपने दिखाए, पैसे डबल होने का वादा करे, तब समझिए आपको सबसे ज़्यादा चौकन्ने रहने की ज़रूरत है। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप ये जो मैं अभी पॉइंट बताने वाला हूँ वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। DSIRDA वेबसाइट पे वेरीफाई करो, रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करो, डेवलपर का बैकग्राउंड देखो और कभी भी डबल रिटर्न जैसे वादों पे भरोसा मत करो। हमेशा ज़मीन का 7 बार एक्सट्रैक्ट और टाउन प्लानिंग स्कीम वेरीफाई करो। तो दोस्तों, आपका पैसा बहुत ही मेहनत से आता है, कड़ी मेहनत से आता है, किसी के झूठे ब्रोशर से नहीं।